वाले कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, जो अंबेडकर को नहीं मानते, या आपको गुलाम बनाना चाहते। इन लोगों के दिल में आपके झंडे के प्रति कोई इज्जत नहीं है, ये भगवा झंडा उड़ाना चाहते। इन लोगों के दिल में इस मुल्क के प्रति कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों ने इस मुल्क में आजादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों के जूते में पॉलिश किया, अंग्रेजों का चमचागिरी किया, और आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने खलल डाला। ये वो लोग हैं और ये बेईमान जो इस मुल्क के लिए कभी लड़ा नहीं, अंग्रेजों की गुलामी किया, चापलूसी किया, उसका जूता पोंछा, तो वो भारत माता की जय बोल रहा। तुम लड़ोगे तब भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तब भी मरोगे। अगर बिना लड़े मरे तो तुम्हारा नाम कुत्ता बिल्ली लेने वाला नहीं है, और लड़ के मरोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो आज अर्जक संघ के सम्मेलन में मैं आपको न्योता देता हूँ कि आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी जिसकी उम्र भर चर्चा करें। आओ दुनिया को दिलाएं हम अंधेरों से निजात, क्यों उजाले में बसर हम जिंदगी तन्हा करें। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अर्जक संघ ने बिगुल फूका तो लगता था कि ये लोग धारा के विपरीत चल रहे। धारा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, प्यार मोहब्बत की बात करने वाला, जो अम्बेडकर का संविधान, सबों को समान अधिकार देने वाला। ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो इसको मान नहीं रहा है। जय भीम बोलते हो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा, और अगर तुम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलते हो तो जय भीम मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इस मुल्क को बर्बाद कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे? तो सिवाय शर्म से आपकी गर्दन झुकने के आपके पास कुछ बचेगा नहीं। ये अर्जक संघ का सम्मेलन नहीं है, ये वैशाली की पवित्र भूमि पर अर्जक संघ इस मुल्क को आजाद, इस मुल्क को अंबेडकर के सपनों का मुल्क, पेरियार के सपनों का मुल्क बनाने का आगाज करने वाला है। मैंने अरुण गुप्ता जी को भी एक बार बोलते सुना, ये बोलते कम है और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आग ज्यादा उगलते हैं। उनके बोलने के क्रम में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति जो थोड़ा बहुत जिनको मोहब्बत भी रहती होगी, अरुण बाबू की बात सुनने के बाद वो विचार करने लगते होंगे कि हमको आगे क्या करना है। जब अर्जक संघ के सम्मेलन के बारे में मुझको बताया गया तो मैंने सहज से स्वीकार किया, अस्वीकार ही नहीं किया। थोड़ा बहुत हमने, वो खुद आना चाहते थे उदय बाबू, लेकिन हमने भी उनसे अनुरोध किया, उस कार्यक्रम में चलना है। हम लोग आए, बोलने के क्रम में सुरेश जी ने एक बात कही, ये जो सम्मेलन है, ये आज का जो कार्यक्रम है वो जमाने से विपरीत है, जिसकी वजह से संख्या कम है, क्योंकि विपरीत दिशा में लोग कम चला करते हैं। ये तो उस समय की बात सुरेश बाबू आपने कहा जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अर्जक संघ ने बिगुल फूका तो लगता था कि ये लोग धारा के विपरीत चल रहे। धारा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, लेकिन आज की तारीख में जब हम आप लोग लगे हैं, आज की तारीख में ये देश, ये समाज आपका समझ रहा है कि ये विपरीत दिशा वाले लोग नहीं हैं। आज की तारीख में सारे मुल्क में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक होके और एक रास्ता बनाने की आवश्यकता है। तो आज ये विपरीत वाले लोग नहीं, ये तो एक समान विचार वाले लोग की ये धारा हो गई। आपने बहुत सारी बात कही, मैं आगे कुछ बोलने के पहले आपको कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये देश खतरे में है, और इस खतरे के पीछे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है
समान अधिकार देने वाला ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो इसको मान नहीं रहा है और उस धारा को लाने में लगा है जिस धारा को ये देश नकार चुका है। क्यों नकार चुका है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लालू जी का जिक्र हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ था इसी बिहार की धरती पर। देश में मंडल कमीशन जब लागू हुआ देश में, तो जो आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं इन लोगों ने एक अभियान निकाला। अयोध्या में मंदिर निर्माण का, यह अयोध्या में मंदिर निर्माण का मामला नहीं था। बहाना तो था अयोध्या में मंदिर निर्माण का, लेकिन इसके पीछे साजिश थी कि कमंडल का सहारा लेके हम मंडल कमीशन को लागू नहीं होने देंगे मुल्क में। और वो आडवाणी रथ लेके निकले और इसी वैशाली, इसी बिहार की पवित्र भूमि पर लालू यादव ने उस रथ को रोका। इस मुल्क में मंडल कमीशन लागू हुआ कि जब गरीबों को कोई हक मिलने की बात हुई तो मंदिर का सहारा लेके उन्होंने उसके हक से उसको वंचित करने की कोशिश की उन्होंने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यह मुल्क 85 और 15 में बट गया। 85 और 15 में बट गया। एक खुली चुनौती ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम लोगों ने दे दिया। आज जो आपने शुरू किया था, जो अभी फल फूल रहा है, उस पर एक खतरा मंडरा गया। दुश्मन ने हमारा ही इस्तेमाल हमारे खिलाफ उसने शुरू कर दिया। उसने जय श्री राम का नारा दिया। ये कौन है जय श्री राम वाले? जो 85% मंडल कमीशन को मानने वाले जो लोग थे, उसमें 60 से 70% लोग जय श्री राम कर रहे। यानी मेरा लोग मेरे ही पीछे डंडा लेके खड़ा है और हम ही को चुनौती दे रहा। होश में रहो। अरे भाई, हम तो होश में हैं, लेकिन धर्म के नशे ने तुम्हें बेहोश कर दिया है। और ये जो लोग आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये कौन है? इनकी आस्था किसी धर्म में, किसी भगवान के प्रति नहीं है। इन्होंने धर्म को सीढ़ी बनाया, कुर्सी का सीढ़ी। ये राम के सर पे पैर रख के सत्ता चाहते, और आप दाखिया उसी बातों में आकर आपके पास जो मिलने वाला है आप उसको खोना चाहते हैं। उसी की लड़ाई अर्जक संग लड़ रहा है। देश में देख लीजिए, हिंदू मुसलमान, ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये करने वाले कौन लोग हैं? जो संविधान को नहीं मानते, जो अंबेडकर को नहीं मानते, ये आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इन लोगों के दिल में आपके झंडे के प्रति कोई इज्जत नहीं है। ये भगवा झंडा उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों के दिल में इस मुल्क के प्रति कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों ने इस मुल्क में आजादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों के जूते में पॉलिश किया, अंग्रेजों का
चमचागिरी किया और आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने खलल डाला। ये वो लोग हैं। और हमारा जो समाज बैठा है, हमारे बाप दादा ने फांसी के फंदों को चूमा, हमारे बाप दादा ने फांसी के फंदों को चूमा, हम चुप हैं। हम भारत माता की जय नहीं कर रहे, इसलिए कि हम लोग के दिल में भारत माता है। और ये बेईमान जो इस मुल्क के लिए कभी लड़ा नहीं, अंग्रेजों की गुलामी किया, चापलूसी किया, उसका जूता पोंछा, वो भारत माता की जय बोल रहा है। अरे जो उसने नहीं किया वो जता रहा है कि वो हम उसके मानने वाले हैं, और आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आप खामोश हैं। आज अध्यक्ष संघ की जो ये सम्मेलन में हमने यहां संगठन जो दलित समाज के लोग चलाते हैं, कुछ चेहरा मैं देख रहा हूं और कुछ चेहरा नजर नहीं आ रहा। मैंने बड़े पैमाने पर सब लोगों को कहा था कि आज अध्यक्ष संघ की इस बैठक में आप लोगों को भी आना है, आप लोगों को भी आना है, क्योंकि हमारा जो दलित समाज है वो जय भीम बोलता है। और नरेंद्र मोदी संविधान का दुश्मन है। तो मैं उन लोगों के साथ ये बात करना चाहता था कि अगर तुम जय भीम बोलते हो तो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा, और अगर तुम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलते हो तो जय भीम मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकता। उसी की लड़ाई है इस मुल्क में। और जो तुम समाज को हिंदू मुस्लिम के रास्ते में बांटना चाहते हो, इतिहास कमाए। हिटलर भी यही करता था। हिटलर ने भी सारी दुनिया में यह कहा कि इस दुनिया पर राज करने के लिए नाजी ही पैदा हुआ है। ये यहूदी कहां से आई? और बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्ल हुआ। और क्या हुआ आप सभी जानते हैं। सारा देश तबाह हो गया, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई, मिला कुछ नहीं। हिटलर तो गया, ये मोदी भी जाएगा, मोदी को भी जाना है। लेकिन हमको आपको ये कोशिश करनी है कि इसके जाने के पहले जितना हम इस मुल्क को बचा सकते हैं, इसको बचा लेने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं भी बचाइएगा तो हिटलर की तरह ये भी जाएगा। लेकिन इतिहास जब आपसे सवाल पूछेगा, आने वाली पीढ़ी आपसे जब सवाल पूछेगी कि जब नरेंद्र मोदी इस मुल्क को बर्बाद कर रहा था तुम क्या कर रहे थे, तो शिवाय शर्म से आपकी गर्दन झुकने के आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अध्यक्ष संघ का सम्मेलन नहीं है। ये वैशाली की पवित्र भूमि पर अध्यक्ष संघ इस मुल्क को आजाद, इस मुल्क को अंबेडकर के सपनों का मुल्क, पेरियार के सपनों का मुल्क बनाने का आगाज करने वाला है। मैं आज कहूंगा, बहुत बातें हो गई, अब इस मुल्क के बारे में सोचो। मैं बार बार बोलता हूं कि आदमी और जानवर में एक फर्क, जानवर अपनी जिंदगी जीता है और इंसान अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के सुख दुख को भी बांटता है। हम सब कुछ हो सकते हैं, जानवर नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, तुम लड़ोगे तब भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तब भी मरोगे। अगर बिना लड़े मरे तो तुम्हारा नाम कुत्ता बिल्ली लेने वाला नहीं है, और लड़ के मरोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो आज इस अध्यक्ष संघ के सम्मेलन में मैं आपको न्योता देता हूं कि आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी जिसकी उम्र भर चर्चा करें। आओ दुनिया को
निजात, क्यों उजाले में बसर हम जिंदगी तन्हा करें।